नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको व्रत में और नित्य नियम में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुंकारा जरूर लगाइएगा, जिससे आपको कहानी सुनने का पूरा फल मिलेगा। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी धर्मराज जी की। प्राचीन समय की बात है। एक चिड़िया एक पेड़ पर एक छोटे से घोंसले में रहती थी। उसके 2 नन्हे नन्हे बच्चे भी थे। वह चिड़िया सुबह दाना चुगने जाती और दाना लाकर अपने बच्चे को अपने चोंच से खिलाती। उसके बाद दाने की खोज में फिर से चली जाती। इसी तरह वह अपने दोनों बच्चों का पेट भरती रहती थी। दोनों नन्ही चिड़िया अभी छोटी थीं और उड़ना नहीं जानती थी। वह पेड़ काफी हरा भरा था, जिसकी छाया उस घोंसले पर रहती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और लगातार होती रही, जिससे वह चिड़िया दाना लेने नहीं जा पाई। उसके दोनों बच्चे भूखे थे। वह अपनी माँ को चोंच मारकर खाना मांग रहे थे, पर बारिश इतनी तेज थी कि वह नहीं जा सकती थी। तब चिड़िया ने धर्मराज जी को याद किया और कहा, हे प्रभु, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, इनके प्राण बचा लीजिए। प्रभु, किसी भी प्राणी को जीवन या मृत्यु देना आपके हाथ में है। प्रभु, आप मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा कीजिए। कहते हैं, मारने वालों से बड़ा बचाने वाला होता है। तभी भगवान ने एक चमत्कार किया। उस बिरियान जंगल में एक साधु उसी पेड़ के नीचे शरण लेने पहुंच गया। साधु के पास कुछ अन्न था, पर वह उसे बिना पकाए कैसे खा पाते। इसलिए वह साधु आग जलाने के लिए वह लकड़ी लेने चले गए। अन्न की पोटली उन्होंने उसी पेड़ की एक टहनी में टांग दी। साधु बाबा के जाने के बाद चिड़िया ने उस पोटली में चोंच मारी और अन्न के कुछ दाने निकालकर अपने बच्चों को खिला दिया। इसी तरह उसने कई बार ऐसे ही दाने निकालकर अपने बच्चों को खिलाती रही। कई बार चोंच मारने से पोटली में थोड़ा सा सुराग हो गया, जिससे सारा अन्न निकलकर जमीन पर गिर गया। तब साधु बाबा आए तो उन्होंने देखा कि पोटली खाली है और सारा अन्न जमीन पर पड़ा है। तभी उन्होंने उस चिड़िया को देखा। चिड़िया को देखकर साधु बाबा ने कहा, ए चिड़िया, आज तेरे कारण मैं भूखा ही रह गया। इसका दंड तुझे अवश्य मिलना चाहिए। तब चिड़िया ने कहा, महाराज, मैंने तो अन्न के लिए भगवान को पुकारा था। मुझे लगा उन्होंने आपको मेरे लिए अन्न देकर भेजा है। आप पोटली पेड़ पर टांग कर चले गए। मैंने तो भगवान का प्रसाद समझकर इसे अपने बच्चे को खिला दिया। तब साधु बाबा ने कहा, पर तेरे कारण मैं जो भूखा रह गया उसका क्या? तब चिड़िया ने कहा, साधु बाबा, मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ और अज्ञानी हूँ। मैंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, फिर भी उन्होंने मेरी पुकार सुनकर आपको भेज दिया। इस जंगल में काफी पेड़ हैं, पर आप इसी पेड़ के नीचे आकर रुके, क्योंकि यह भगवान की मर्जी थी। जब भगवान ने मुझ अज्ञानी को भूखा नहीं रहने दिया तो आप तो सदा उनकी भक्ति करते हो। उन पर विश्वास रखो, वह आपको भी भूखा नहीं रहने देंगे। चिड़िया की बात सुनकर साधु बाबा का सारा गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने कहा, हे नन्ही चिड़िया, बरसों तपस्या करके भी जो ज्ञान मुझे नहीं मिला, वह तुमने केवल एक क्षण में ही दे दिया। मैं इतना ज्ञानी होकर भी जरा से अन्न के लिए चिंतित हो गया। मेरा ज्ञान तुम्हारे विश्वास से हार गया, मुझे क्षमा करो। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। रास्ते में एक पेड़ पर फल लगे मिले। उन्होंने कुछ फल खाए और आगे जाकर एक स्थान पर तपस्या करने लगे। हे धर्मराज जी, हम सबके प्राणों की भी रक्षा करना। जय हो धर्मराज जी की।
अब सुनते हैं दूसरी कहानी तुलसी माता की। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलन रखती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी जी का पूजा करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। इसी तरह उसका घर चल रहा था। उसके घर में कभी अन्य धन का कमी नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से कहा, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा की और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगा, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रह गई। रात में तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोला, बेटा, तुम आजकल मुझे जल से सींचती नहीं हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं पूजा कैसे करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा किया और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपनी सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में आकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगी, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, आप अपने भक्तों का घर भी अन्य धन से भर देना। जय हो तुलसी माता की। अब सुनते हैं तीसरी कहानी गणेश जी महाराज की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी।
वह बहुत ही गरीब थी। एक दिन बेटी माँ से कहा कि माँ, गांव के सब लोग गणेश उत्सव मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिया और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, और एक लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और पानी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या अपने लिए बर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी ने उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेला देखकर लौट आए। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। भगवान गणेश जी की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। हे गणेश भगवान, अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की। अब सुनते हैं चौथी कहानी, राई की। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे और एक कन्या थी। उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और राई की बात सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहाँ 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया, मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है।
भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान करा दिया। राई के हाथ में दे दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृतलोक में राई के पास पहुंच गए। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया, तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई भी तेरी कथा सुनकर एक कटोरी राई भरकर कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। हे कृष्ण भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो कृष्ण भगवान की। अब सुनते हैं 5वीं पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 बहुएं थीं। बुढ़िया के पास 4 गायें भी थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली, तुम सब एक एक गाय ले लो, मैं 1 महीने में आऊंगी और देखूंगी कि तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ा ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, ना तो उसे दूध जमाना आता और ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोली, अब देखेंगे कि कैसे यह सब काम करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते थे। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, वह अपना सारा दूध ले जाकर पीपल पथवारी में गिरा देती। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने डिब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली, मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बे में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरेगा तो तेरा 4 डब्बा भर जाएगा। छोटी बहू 4 कंकड़ लेकर चली गई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे घी से भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है, जरा देखूं तो सही। सब बहुत खुश हुई, खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आईं। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थीं कि छोटी को तो आज खूब डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से ले आई, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब बहू कहने लगी, मुझे तो पिरोना आता ही नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने दूध ले जाकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती थी। मुझ पर पथवारी माता ने कृपा करी है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सब पथवारी माता को मिलजुल कर सींचने लगे। पथवारी माता की कृपा से उनके घर में अन्य धन पुत्र पौत्र सब भर गए। हे पथवारी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो पथवारी माता की।